स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे सेल के बारे में, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय जो है इस कंपनी के लिए कैसा रह सकता है, और अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो वो भी कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें तेज़ी 5% तक की देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या ये तेज़ी आगे बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस सेल के शेयर की अगर बात करें तो पिछले लंबे समय से ये स्टॉक जो है काफ़ी बिकवाली की मार झेल रहा था, और लगातार जो है इसके स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। और इस गिरावट के पीछे का कारण ये था, केवल एक बिकवाली ही नहीं था, बल्कि भारत सरकार के स्टील आयात पर लगभग जो है 15% तक जो है आयात शुल्क लगाने के कारण जो है इस मेटल स्टॉक पर काफ़ी बुरा असर पड़ा, और लगातार जो है इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। 63 रुपये के करीब ये स्टॉक चला गया था, 63 रुपये 60 पैसे के करीब। और उसके बाद से जो है जैसे ही ये स्टॉक 63 रुपये के करीब गया, वहाँ से जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है इसमें आ गए, और फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि विदेशी निवेशक जो हैं वो खरीदारी करना शुरू किए, और उसके बाद जो है इस स्टॉक में हमें सुधार देखने को मिल रहा है। और 63 रुपये से आज जो ये स्टॉक जो है 10 रुपये मजबूत हो चुका है, और 73 रुपये के करीब जो है इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इसके स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए। तो बिल्कुल इस स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए, और अभी से जो है ये स्टॉक लगभग 110 रुपये के टारगेट के साथ जो है इस स्टॉक में हमें निवेश करने की पूरी सलाह रहेगी। अब अगर बात की जाए सेल के साथ अन्य मेटल स्टॉक में भी हालिया गिरावट आपको देखने को मिला है। इसका रीज़न ये था कि वैश्विक स्तर पर जो है ग्लोबल लेवल पर जो है मेटल की मांग और कीमत में काफ़ी गिरावट आई थी। इसके अलावा जो है सरकार ने आयात शुल्क लगा करके रही सही पूरी जो है कसर पूरी कर दी थी, और सेल सहित सभी मेटल स्टॉक औंधे मुंह गिर गए। लेकिन अब जो है मीडियम से लेकर के लॉन्ग टर्म में मांग में बढ़ोतरी होने की उम्मीद नज़र आ रही है। इसका फ़ायदा सेल के शेयरों में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, सेल में जो उनकी हिस्सेदारी थी 4.58% के करीब थी। दिसंबर के बाद से विदेशी निवेशक जो हैं इसमें हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हालांकि एक साल के मुकाबले अभी भी जो है फॉरेन इन्वेस्टर की जो हिस्सेदारी जो है इस स्टॉक में कम है, लेकिन इस स्टॉक में लगातार वो खरीदारी कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है हमें इसमें दिखाई दे रहा है। विदेशी निवेशकों में सिटी बैंक एन एक के पास जो है तेल के सबसे ज़्यादा शेयर हैं, और 3 से लेकर के 6 महीनों की बात करें तो स्टील की डिमांड में इजाफा हो सकता है। घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च के आने वाले दिनों में बढ़ने की पूरी संभावना है। इसका सीधा लाभ जो है आपको सेल में दिखाई देगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में मूलभूत ढांचा के निर्माण पर सरकार जो है लगातार खर्च करेगी, और देश में घरों की मांग में भी इजाफा हो रहा है। पर्यावरण चिंताओं के कारण जो है चीन द्वारा इस्पात उत्पादन पर अंकुश लगाने के कारण भी वैश्विक स्टील इंडस्ट्री में भारतीय स्टील निर्माताओं की भागीदारी बढ़ सकती है। सेल के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, और आपको अच्छा खासा जो है मुनाफा हो सकता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करें तो लगभग 110 रुपये का टारगेट। इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग 63 रुपीज़ का जो है आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट जो है लगातार ये दे रहा है। अगर हम पिछले 5 दिन के चार्ट की बात करें तो पहले जो है ये इसका एक सपोर्ट जोन बना हुआ था 70 रुपये 95 पैसा को, इसको इसने आज ब्रेक किया है। तो फिर एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ये इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा अगर एक महीने की बात करें तो ये स्टॉक जो है 71 रुपये के करीब भी सपोर्ट ले रहा था, उसे भी अगर इसने ब्रेक कर दिया है, और अब जो है 73 रुपये के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो दूसरा जो अब अपसाइड जो मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 75 रुपये का पहला सपोर्ट रहेगा, और उसके बाद जो है 81 रुपये का लेवल जो है अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी तरह का गिरावट हमें देखने को मिला इसके स्टॉक में, तो फिर जो है 69 रुपये का लेवल जो है 69 रुपये 70 पैसे का लेवल जो है ये स्टॉक जो है नीचे की तरफ छूता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी उम्मीद कम है कि इसके स्टॉक में आपको कहीं से भी निगेटिव सेंटीमेंट बनेगा, लेकिन मार्केट में अगर निगेटिव सेंटीमेंट बना तो उसका असर आपको स्टॉक पर दिखाई दे सकता है। तो ये था स्टील सेक्टर की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।